अस्सलाम वालेकुम। CFAP 6 क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारे पास 13 मार्क्स का एक सवाल था जिसकी रिक्वायरमेंट थी इवेल्युएट द पॉसिबिलिटी ऑफ द मिस स्टेटमेंट विच मे अकर इन द अबव सिनेरियो, ऑल्सो स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर्स दैट शुड बी कैरिड आउट बाय योर टीम इन दिस रिगार्ड। एक बड़ा ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग सवाल था प्यारे बच्चों। बहुत सारे आइजाज इसके ऊपर अप्लाई हो रहे थे इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट में। सवाल की सबसे खास बात ये थी, इस सवाल में उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो चेंज थी। इवैल्यूएट द पॉसिबिलिटी ऑफ द मिस स्टेटमेंट, जो नॉर्मली CFAP में कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन ड्राफ्टिंग अगर जिसको आती होगी, स्ट्रक्चर पता होगा, तो वो बड़े आराम से इस सवाल को ड्राफ्ट कर सकता था। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम यहाँ पे सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि हमारे पास सवाल में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। और ठीक है जी, जो सवाल की इंफॉर्मेशन गिवन है उसको पहले हम जॉट डाउन कर लेते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम मिस स्टेटमेंट बता देते हैं और मिस स्टेटमेंट के बाद उसका कोर्स ऑफ एक्शन या ऑडिट प्रोसीजर बता देते हैं। देखिए सवाल में आपके साथ पढ़ रहा हूँ। यू आर द मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ CL फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2022। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स पार्ट्स फॉर मेडिकल इक्विपमेंट्स। The company has been facing issues related to toxic emission in the manufacturing process। एक सवाल में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है जी, टॉक्सिक एमिशन हो रही है। टॉक्सिक एमिशन हो रही है जी in the manufacturing process. In the last 5 years the government environmental agency imposed a fine between 3 million to 5 million। पिछले 5 साल से इनके ऊपर पेनल्टीज इंपोज की जा रही हैं। ये सवाल में एक अच्छी इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें, पेनल्टी इंपोज की जा रही है। सवाल थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इन मई 2022 द कंपनी हैज इंस्टॉल्ड अ न्यू फिल्टर। इस साल कंपनी ने क्या करा? मई 2022 में, अच्छा जी आप ऑडिट किस साल का कर रहे हैं? अब ऑडिट कर रहे हैं 30 जून 2022 का आप ऑडिट कर रहे हैं। और मई 2022 में प्यारे बच्चों कंपनी ने इंस्टॉल किया न्यू फिल्टर एट अ कॉस्ट ऑफ ₹20 मिलियन। एट अ कॉस्ट ऑफ ₹20 मिलियन टू प्रोसेस द स्पेसिफिक एमिशन। The new filter is expected to reduce the toxic emission by over 95%। ये जो मैंने 20 मिलियन का न्यू फिल्टर इंस्टॉल किया है प्यारे बच्चों, इससे मैनेजमेंट का क्लेम ये है कि इससे मेरे कार्बन एमिशन 95% से रिड्यूस हो जाएंगे। ये सवाल में एक अच्छी इंफॉर्मेशन दी हुई है। That will prevent the imposition of fine। और ये जो मुझे फाइन्स लगे रहे थे पिछले सालों में, ये जो मुझे पेनल्टीज और फाइन्स लगे रहे थे, ये मुझे अब प्रिवेंट करेगा। ये मुझे अब नहीं लगेंगे, पेनल्टी मुझे अब मजीद नहीं लगेगी। Annual inspection by the GEA is scheduled to take place in the month of August 2022। Subsequent to the year end August 2022 में रेगुलेटरी बॉडी आपके पास आएगी, गवर्नमेंट एजेंसी आपके पास आएगी, गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल एजेंसी आपके पास आएगी और इंस्पेक्शन करेगी। अच्छा जी, ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन दी हुई है जबरदस्त। थोड़ा सा और आगे बढ़े। ड्यूरिंग अ मीटिंग विद द CFO शी इन्फॉर्म्ड यू द फॉलोइंग। The filter is a new product of the filter manufacturer and CL is the first buyer of this product। ये बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी है। ये जो आपने न्यू फिल्टर खरीदा है प्यारे बच्चों, ये एक न्यू बायर से खरीदा है। इसने फर्स्ट टाइम जिंदगी में अपने फिल्टर बनाया और आपको बेचा है। सही। और आपको और क्या बेचा है? आपको ये बेचा है उसने कि भाई मैंने बड़ा डिस्काउंट में दिया है, excellent after sales service है, and has provided a guarantee to CL that the filter will significantly reduce the toxic emission। इस न्यू बायर ने गारंटी भी आपको दी है कि जी इससे आपके टॉक्सिक एमिशन जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है जी। द एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर द फाइन्स टू द GA हैज बीन रिवर्स्ड। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30 जून 2022 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक अदद प्रोविजन आ रहा था, 3 से 5 मिनट का प्रोविजन मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड किया हुआ होगा। इस प्रोविजन को क्या कर दिया गया है? इस प्रोविजन को रिवर्स कर दिया गया है। क्यों रिवर्स किया गया है भाई? इसलिए रिवर्स किया गया है as the new filter is most likely to prevent the imposition of the fine। न्यू फिल्टर, सही है जी। न्यू फिल्टर किससे खरीदा है? न्यू बायर, जिसने बहुत कुछ बेचा है आपको। The useful life of the CL's manufacturing plant has been increased from 10 years to 15 years। ये जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, ये जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था जिससे ये कार्बन एमिशन हो रही थी, ये टॉक्सिक एमिशंस हो रही थी, इसकी लाइफ को 10 साल से 15 साल
बढ़ा दिया गया है। और क्यों बढ़ाया है? इसलिए नहीं बढ़ाया, द CL इज एंगेज इन एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट इंजीनियरिंग। और ये जो यूजफुल लाइफ बढ़ाई है, इसके लिए उन्होंने एक एक्सपर्ट को भी इंगेज किया है प्यारे बच्चों। ये हमारे पास सवाल में कुछ इंफॉर्मेशन मेंशन है। और मैनेजमेंट आपसे ये भी कह रही है, शी ऑल्सो इन्फॉर्म that the cost of the new filter has been expensed। और जो 20 मिलियन खरीदा है इसको आपने डायरेक्ट P&L में चार्ज कर दिया है भाई, इसको डायरेक्ट P&L में चार्ज कर दिया है। क्यों P&L में चार्ज कर दिया है? एज इट वाज नॉट द रीजन टू इंक्रीज द यूजफुल लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इससे इसको P&L में चार्ज इसलिए करा है बिकॉज न्यू फिल्टर से मेरी प्लांट एंड मशीनरी की लाइफ नहीं बढ़ेगी, लेकिन नीचे मैनेजमेंट लाइफ भी बढ़ा रही है। कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है प्यारे बच्चों। सवाल की रिक्वायरमेंट है, इवेल्युएट द पॉसिबिलिटी ऑफ द मिस स्टेटमेंट, evaluate the possibility for the misstatement and state the audit procedures to be performed। प्यारे बच्चों, इस सवाल को करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखें मेरे पास यहाँ पे एक चीज बड़ी क्लियर है। अगेन इवेल्युएट द पॉसिबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट में आपने सवाल को देखना पड़ेगा, आपने सवाल को देखना पड़ेगा। सवाल के इंफॉर्मेशन को यूज करके आपने यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट बतानी पड़ेगी। मैं POM लिख रहा हूं, पॉसिबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट। ठीक हो गया जी। सबसे पहली पॉसिबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहली अच्छा, बहुत से बच्चों ने लिखा होगा पहली पॉसिबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट है पेनल्टी का प्रोविजन होना चाहिए। जिन बच्चों ने ये लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, पेनल्टी का प्रोविजन होना चाहिए। इवेल्युएट नहीं करा आपने सही। देखें, अगर आपने कहा कि जी मिस स्टेटमेंट है कि प्रोविजन फॉर वारंटी जो रिवर्स किया है वो सही रिवर्स नहीं किया, इसकी इवेल्युएशन आपने सही नहीं करी। और इसके आंसर के लिए आपको, अगर मैं आपसे कहता हूं ये मेरा पहला रिस्क है या पहली इवेल्युएशन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट है, उसके लिए मुझे सवाल को बड़ा यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं ये कहूंगा कि आपने फिल्टर कब इंस्टॉल करा? मई 2022 में। इसका मतलब है 10, आपका ईयर एंड क्या है? 30 जून 2022। इट मींस 10 महीने तक टॉक्सिक एमिशन हुई होगी। 10 महीने तक आपके पास टॉक्सिक एमिशन हुई होगी। पहली चीज हो गई आपकी। ठीक है, आप 2 महीने के बेसिस पे अपना प्रोविजन रिवर्स कर रहे हैं। और किसके कहने पे कर रहे हैं? उसके कहने पे कर रहे हैं, फिल्टर के कहने पे कर रहे हैं। फिल्टर आपने नया लगाया और फिल्टर भी उसका लगाया जो कि नया बायर है, जो कि न्यू बायर, उसने पहला प्रोडक्ट ही आपको बेचा। तो इट मींस इसको कि प्रेसिडेंट नहीं सेट हुआ कि क्या वाकई में इस फिल्टर, आज अगर आप होंडा या कोरोला की गाड़ी लेने जाएंगे तो आप कह सकते हैं हाँ भाई 10 साल चलेगी। क्यों चलेगी? बिकॉज 18 का कोरोला का मॉडल आज तक चल रहा है। यहां पे तो बायर ही पहला बना है और आप ही को बेच रहा है प्यारे बच्चों। तो सोचना आपको क्या क्या बेचा होगा। ये चीज आपने सवाल से लिखनी थी कि भाई ये जो न्यू बायर है इसके क्लेम के बेसिस पे आप ये अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं? आपका कोई प्रेसिडेंट तो सेट नहीं हुआ हुआ, आप कैसे कह सकते हो? चलिए 2 महीने अगर कार्बन एमिशन कम हो भी गई तो ये जो 10 महीने हैं जिसमें आपने ओल्ड फिल्टर यूज किया होगा उससे तो कार्बन एमिशन हुई होगी। देयरफॉर देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द पेनल्टी प्रोविजन दैट हैज बीन रिवर्स्ड बाय द मैनेजमेंट मे नॉट बी द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन अकॉर्डेंस विद IAS 37। ये बड़ा जरूरी था प्यारे बच्चों के पॉसिबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट को हम इस तरीके से बताते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट के बाद जो आपने ऑडिट प्रोसीजर्स प्यारे बच्चों बताने थे, वो बच्चों ने थोड़ा बहुत, एक जो मुझे लग रहा है अपेरेंटली मसला किया है, वो मसला ये कर दिया है कि प्रोसीजर्स बहुत जेनेरिक लिखे, प्रोसीजर्स थोड़े से आपको स्पेसिफिक लिखने चाहिए थे। फॉर एग्जाम्पल मेरा पहला प्रोसीजर क्या होना चाहिए था? मैं कंपेयर करता कार्बन या टॉक्सिक एमिशन ऑफ ओल्ड एंड न्यू फिल्टर। दैट्स इट। मैं सिंपल सी बात है भाई, मैं कहता 10 महीने की कार्बन एमिशन या टॉक्सिक एमिशन बता दो और जब से तुमने नया फिल्टर लगाया इसकी अगर वाकई में कम होते तो मुझे मैनेजमेंट का क्लेम कुछ समझ में आ रहा होता। पहली चीज मैं एक काम ये कर सकता था। मैं एक और काम ये कर सकता था कि इंस्पेक्शन के लिए कब आने वाले हैं? इंस्पेक्शन के लिए वो आने वाले हैं अगस्त 2022 में। तो मैं करस्पॉन्डेंस फाइल इंस्पेक्ट कर सकता था। अच्छा, करस्पॉन्डेंस फाइल आपने इस साल के लिए भी देखनी थी और जो सब्सिक्वेंट इंस्पेक्शन हुई है, मैं लिख देता हूं सब्सिक्वेंट इंस्पेक्शन। अगर तो रेगुलेटर ने सब्सिक्वेंट इंस्पेक्शन में ये कह दिया कि ठीक है जी मैं पेनल्टी नहीं लगा रहा, तो बात खत्म हो गई। तो दैट शुड बी माय ऑडिट प्रोसीजर। ये 2 प्रोसीजर बड़े अहम थे प्यारे बच्चों। एक और सबसे अच्छा प्रोसीजर ये था कि आपने इंक्वायरी करनी थी इन हाउस
लीगल काउंसिल से कि जी आप क्या समझते हैं कितने की पेनल्टी लग सकती है, जो कंपनी का अपना रेगुलेटरी डिपार्टमेंट होता है, आप उनसे इंक्वायरी कर सकते थे। ये कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स थे जो कि अपेरेंटली मुझे लग रहा है बच्चों ने स्किप कर दिए होंगे। इसी सवाल में एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, प्यारे बच्चों 5 साल से आप ढीठ बने हुए, पेनल्टियों पे पेनल्टी लगे जा रही है, क्या पता नया फिल्टर भी लगा दिया और उसके बावजूद भी अगर पेनल्टी इंपोज्ड हो गई प्यारे बच्चों, उसके बावजूद भी पेनल्टी इंपोज हो गई, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका लाइसेंस टर्मिनेट हो सकता है। और अगर आपका लाइसेंस टर्मिनेट हो जाएगा तो एक चीज ट्रिगर कर जाएगी प्यारे बच्चों, और वो चीज क्या है, वो चीज गोइंग कंसर्न है। वो जो चीज है वो गोइंग कंसर्न है। तो अगर गोइंग कंसर्न है प्यारे बच्चों, तो मुझे गोइंग कंसर्न के प्रोसीजर लिखने थे, जो कि हम ऑलरेडी आइजा 570 में गोइंग कंसर्न की असेसमेंट ले सकते हैं, कैश फ्लो एंड पीएनएल फोरकास्ट लिख सकते हैं, मैनेजमेंट की जो एजम्पशंस हैं उसको चेक कर सकते हैं कि रिसीवेबल है, सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख सकते हैं, सब्सिक्वेंट मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कुछ प्रोसीजर्स मेरे पास है, मैं ये मेंशन कर सकता था अबाउट दी गोइंग कंसर्न। क्या यहां तक बात समझ आती है? तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो ये तो मेरे पास हो गए लॉस एंड रेगुलेशन से रिलेटेड ना, ये दोनों पॉइंट्स मेरे पास लॉज एंड रेगुलेशन की मैं नॉन कंप्लायंस कर रहा हूं, ये उससे रिलेटेड हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्यारे बच्चों ये आ रही है, देखें उसने अपनी यूजफुल लाइफ को इंक्रीज किया है। अगर उसने अपनी यूजफुल लाइफ को इंक्रीज करा और एक्सपर्ट को एंगेज किया हुआ है, तो इवैल्यूएट द पॉसिबिलिटी मिस स्टेटमेंट में आपने इस तरीके से उसको कम्युनिकेट करना था कि सर मुझे तो ये लगता है कि अगर एक तरफ आप कह रहे हैं कि मेरे पास जो मैंने 20 मिलियन की कॉस्ट इंकर्ड की है, इससे मेरी यूजफुल लाइफ नहीं बढ़ेगी, इससे मेरी यूजफुल लाइफ नहीं बढ़ेगी, ये फैक्ट आपने लिखना था, इससे मेरी यूजफुल लाइफ नहीं बढ़ेगी। तो फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसे क्या, देखें यूजफुल लाइफ इज योर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, तो ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस चेंज हुए जिसकी वजह से आपने यूजफुल लाइफ बढ़ा दी? देयरफॉर there is a possibility of the misstatement that the increase or change in useful life may not be in accordance with IAS 16। ये रिस्क आपने आइडेंटिफाई करना था, लेकिन मैनेजमेंट ने किसको एंगेज किया हुआ है? एक्सपर्ट को। तो यहां पे प्यारे बच्चों आप आइजा 500 के प्रोसीजर मेंशन कर सकते थे, और आइजा 500 में जो मेरे पास मैनेजमेंट एक्सपर्ट के प्रोसीजर है कि मैं उसकी कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस को इवैल्यूएट करता हूं, मैं उसके काम को इवैल्यूएट करता हूं कि क्या उसका काम एडिक्वेट है भी या नहीं। मैं इस चीज को देख सकता हूं, कैसे देख सकता हूं कि जो भी उसकी फाइंडिंग एंड कंक्लूजन है क्या वो रेलिवेंट एंड रीजनेबल है, जिस एजम्पशंस पे वो कह रहा है क्या वो एजम्पशन रीजनेबल है, जिस डेटा के ऊपर उसने काम किया है क्या वो डेटा कंप्लीट एंड एक्यूरेट है भी कि नहीं, मैं इस चीज के ऊपर देख सकता हूं। एक और चीज आप समझने की कोशिश करें, सब कुछ डिपेंड कर रहा है कार्बन एमिशन के ऊपर। आपकी सारी अकाउंटिंग डिपेंड कर रही है प्यारे बच्चों टॉक्सिक एमिशन के ऊपर, सही है? अगर टॉक्सिक एमिशन के ऊपर डिपेंड करें तो मुझे बताएं एज एन ऑडिटर क्या मैं टॉक्सिक एमिशन के ऊपर काम कर सकता हूं? एज एन ऑडिटर मेरे पास एक्सपर्टीज नहीं है। तो एक और चीज जो मैं कह सकता हूं कि पॉसिबिलिटी ऑफ द मिस स्टेटमेंट क्या है कि टॉक्सिक एमिशन जो मैनेजमेंट कह रही है, क्योंकि देखिए सारी अकाउंटिंग उस पर डिपेंडेंट है, तो टॉक्सिक एमिशन जो मैनेजमेंट कह रही है वो ही गलत हो। ये जो टॉक्सिक एमिशन का नंबर मैनेजमेंट बता रही है ये शायद एक्यूरेट ना हो, और अगर ये एक्यूरेट नहीं होगा तो बहुत से लॉज एंड रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस हो जाएगी, गोइंग कंसर्न का मसला हो जाएगा। तो टॉक्सिक एमिशन मेरी एक्सपर्टीज नहीं है प्यारे बच्चों, किसकी एक्सपर्टीज है? तो मैं यहां पे आइजा 620 ऑडिटर एक्सपर्ट के भी प्रोसीजर मेंशन कर सकता था, जो कि मोर और लेस सेम ही होते हैं प्यारे बच्चों। क्या यहां तक बात हमें समझ आती है? पांचवा रिस्क मेरे पास यहां पे ये था प्यारे बच्चों, या इवैल्यूएशन ऑफ द पॉजिटिव मिस स्टेटमेंट ये था कि जो आपने 20 मिलियन खर्च करे हैं उसको आपने पीएनएल में चार्ज कर दिया है। ये जो 20 मिलियन प्यारे बच्चों आपने खर्च करे हैं उसको पीएनएल में चार्ज कर दिया है प्यारे बच्चों। स्टैंडर्ड IAS 16 आपसे ये कहता है कि अगर आप कोई एक्सपेंडिचर करते हैं जिसकी वजह से अगर आपका कोई फ्यूचर आउटफ्लो बच जाता है, कोई इकोनॉमिक आउटफ्लो नहीं होता, ये भी इस अजम्पशन पे आएगा कि आप इकोनॉमिक बेनिफिट इससे डिराइव कर रहे हैं, तो ये कैपिटलाइज नेचर का है, इसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। IAS 16 में बाकायदा इसकी इलस्ट्रेशन भी दी हुई है। तो मेरा अगला रिस्क जो है कि मैनेजमेंट ने जो इसकी अकाउंटिंग करी है उसको पीएनएल में जो चार्ज किया है वो शायद मैनेजमेंट ने इसको गलत किया है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसको क्या होना चाहिए, इसको कैपिटलाइज होना चाहिए। एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी प्यारे बच्चों वो यहां पे ये थी कि पीएनएल में चार्ज जो मैनेजमेंट ने क्या गलत किया है, इसको मैनेजमेंट ने क्या करना चाहिए?
कैपिटलाइज करना चाहिए। और एक चीज, जहां एक एसेट कैपिटलाइज हो जाएगा फौरन से उसकी इंपेयरमेंट के ऊपर रिस्क आ जाएगा। क्यों इंपेयरमेंट के ऊपर रिस्क आ जाएगा? अगर अब भी पेनल्टी लग गई, तो जो आपने 20 मिलियन का खर्चा किया उससे इकोनॉमिक बेनिफिट तो आपको अचीव हो नहीं रहा है, आपको तो फ्यूचर में और पेनल्टीज लगेंगी। तो ये मेरे पास एक दो साइमल्टेनियसली रिस्क आ गए। जहां तक मैनेजमेंट पेनल में चार्ज कर रही थी इंपेयरमेंट का कोई रिस्क नहीं है, बिकॉज कोई एसेट नहीं है। जहां आप कह रहे हैं कि जी ये एसेट कैपिटलाइज होना चाहिए, तो वहीं पे एक एसेट कैपिटलाइजेशन का रिस्क और साइमल्टेनियसली एक और रिस्क है कि मैनेजमेंट ने उसको इंपेयर्ड नहीं किया होगा। प्यारे बच्चों, ये मेरे पास एक रिस्क था। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे पास एक और रिस्क था प्यारे बच्चों, वो ये था कि आपने जब न्यू फिल्टर लगाया जहां आपने न्यू फिल्टर लगाया प्यारे बच्चों, तो ओल्ड फिल्टर का क्या होगा भाई? ओल्ड फिल्टर का क्या होगा? अगर ओल्ड फिल्टर की कोई कैरिंग अमाउंट आ रही होगी प्यारे बच्चों, उसको भी आपने क्या करना पड़ेगा? इंपेयर्ड करना पड़ेगा। तो इन दोनों रिस्क को अगर मैं चाहूं या दोनों पॉसिबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट को चाहूं तो मैं एक साथ कर सकता हूं। और अगेन इसके प्रोसीजर बड़े सिंपल थे कि मैं मैनेजमेंट का प्रोसेस समझूंगा जो आईजा 540 मुझसे कहता है, मैं मैनेजमेंट का प्रोसेस समझूंगा, मैं एजम्पशंस को देखूंगा कि क्या एजम्पशंस हमारी रीजनेबल है भी या नहीं। तो ये कुछ दो जेनेरिक प्रोसीजर मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता था। अगर मैं आपके सामने सवाल रखूं प्यारे बच्चों, ये कुछ पॉसिबिलिटी ऑफ द मिस स्टेटमेंट है, ये कुछ मेरे पास प्रोसीजर है। अगेन एक चीज रिपीट करूंगा, वीडियो का पर्पस क्या है, किस तरीके से हमने सवाल की इंफॉर्मेशन को यूज करके मिस स्टेटमेंट बतानी थी और प्रोसीजर बताने थे। ये जो मैं प्रोसीजर्स यहाँ पे लिख रहा हूँ या जो मैंने यहाँ पे पॉसिबिलिटी मिस स्टेटमेंट बताई, मैंने सवाल को एज अ बाइबल बनाया। आप में से बहुत से लोगों ने नॉर्मली सवाल को जो पॉसिबिलिटी मिस स्टेटमेंट है उसको जेनेरिक कर दिया है, इवैल्यूएशन सवाल के बेसिस पे नहीं की गई। फॉर एग्जांपल ओल्ड न्यू फिल्टर, ओल्ड फिल्टर, ये सवाल में वर्ड्स मेंशन है, तो इसके बेसिस पे आपने कहना था भाई ओल्ड फिल्टर की अकाउंटिंग गलत हुई होगी, इसका तो आपको कोई काम ही नहीं है, तो वो इंपेयर्ड होना चाहिए अगर वो कैरी हो रहा है। तो न्यू फिल्टर जो है उसको कैपिटलाइज होना चाहिए अगर तो वो क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, और अगर उसके बावजूद पेनल्टी लग जाती है सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड प्यारे बच्चों, अगर सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड रेगुलेटर आके पेनल्टी लगा दे, दैट मींस इससे भी इकोनॉमिक बेनिफिट आपको अचीव नहीं हो रहा है, अब आपने इसको भी इंपेयरमेंट करनी पड़ेगी। इस तरीके से मैं थोड़ा सा सवाल को यूज करना था और एक अच्छा आंसर प्रोड्यूस करना था प्यारे बच्चों। आई होप इनसे एटलीस्ट आपको गलतियां आइडेंटिफाई हो रही होंगी। ये डिटेल्ड आंसर नहीं है, डिस्कशन डिटेल्ड है, इसका एक वर्ड का आंसर डेफिनेटली शेयर होगा, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने सोचना किस तरीके से था और हमें लिखना किस तरीके से था। थैंक यू सो मच माय स्टूडेंट्स।